व्हाट इज पैराबोला? टॉपिक है पैराबोला। पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट से मिलके बनी, ये कर्व की नजर आ रही है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, पैराबोलिक कर्व है। पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट का एक सेट है, पॉइंट साथ साथ जब जुड़ गए तो ये पैराबोला बन गया। पैराबोला इज सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ये सारा जो काम है एक प्लेन में है, x नेगेटिव x y नेगेटिव y, ये एक प्लेन है। पैराबोला इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, एक पॉइंट P मैंने पकड़ लिया उनमें से, तमाम पॉइंट में से एक पॉइंट P ले लिया। द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट, ये वो फिक्स पॉइंट है, यदि P का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से जो कि फोकस है, द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस bears a constant ratio, बर्दाश्त करता है एक कांस्टेंट रेशियो, एक निस्बत इक्वल टू 1 के इक्वल फ्रॉम सम फिक्स स्ट्रेट लाइन। यूं कहिए कि आपको ये कहना चाह रहा है कि P का डिस्टेंस F तक और P का डिस्टेंस M तक ये आपस में इक्वल है। bear a constant ratio, यानी PF को PM से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर P से F और P से M डिस्टेंस इक्वल हुए तो आंसर माना है। और यही बात कही गई जब आप एलिप्स में जाएंगे। यही सारे डेफिनेशन देखो, एलिप्स की डेफिनेशन मैं रिपीट करता हूँ। एलिप्स इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट बियर द कांस्टेंट रेशियो लेस देन 1 फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। सिर्फ लेस देन 1 करना है। हाइपरबोला में यहाँ कर देना ग्रेटर देन 1, सारी डेफिनेशन यही। तो सिर्फ लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ये चीजें चेंज करनी है। अब ये पैराबोला है, यहाँ ये रेशियो जो है P से F और P से M जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है। क्यों 1 के इक्वल आई है? क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। पॉइंट P से F और पॉइंट P से M डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। P F डिस्टेंस इक्वल किसके है? PM। P F और PM आपस में इक्वल है, यानी आप ये भी कह सकते हैं एज पर डेफिनेशन अगर कहें तो P F PM, जब दोनों डिस्टेंस को आप डिवाइड करें आंसर क्या आता है आपके पास? 1। और वो क्या है? 1 है एसेंट्रिसिटी। ये जो रेशियो होती है ना, इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से डिवाइड करें तो वो E आता है। E है एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी पैराबोला केस में क्या है? 1, क्योंकि ये इक्वल है। यहाँ से PF मॉड PM इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर के रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। x यहाँ पे माइनस a क्यों है? क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरफ आपके पास ये एक्स, यहाँ एक पॉजिटिव इधर नेगेटिव होना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सेकंड में। जब आप लेंगे डिस्टेंस फार्मूला x माइनस 1 क्या आ जाएगा? प्लस x प्लस a होल प्लस, यहाँ तक हाइट अगर y है तो हम सेम उसी हाइट पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी y होगी। आप उसी हाइट पे आ रहे हैं, y में कोई चेंज नहीं आना, क्योंकि y एक्स हाइट के साथ है। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y है, फर्क सिर्फ x में आना है। तो आपके पास y माइनस y होल स्क्वायर, इधर से जी आप स्केयरिंग दोनों तरफ स्केयर लेंगे और स्केयर ब्रेक भी कर दें। एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ax प्लस वाई स्केयर। स्केयर रूट को स्केयर में खत्म किया और ये मरबा ब्रेक कर दिया, ये भी कर दिया। इधर आप देखो स्केयर रूट खत्म हो गया। एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2ax प्लस b स्केयर, स्केयर रूट सारे खत्म हो गए जी। इस सब को एक तरफ ले आओ। एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस 2x, इन सबको लेफ्ट ला रहा हूँ, सबको लेफ्ट साइड पे ले इज इक्वल टू 0 जी। अब आपने देखना है माइनस एक्स स्केयर पॉजिटिव एक्स स्केयर ए स्केयर माइनस 2x रहेगा, एक माइनस 2x रह गया, ये माइनस 2x लिखा और ये आगे माइनस होना था, एक चीज रह गई माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। आप देखो ना ये माइनस 2ax है और ये भी और 2x का कनेक्टर हो गया, जल्दी आया करेगा। अब यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज इक्वेशन ऑफ
पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। अभी हम इसके केस पढ़ लें। तो पैराबोला को ड्राइव भी कर दिया, इन केस कहीं लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको तो मैंने कहा तो डेफिनेशन तैयार करो, ये फिगर दे दो, लेकिन आपने ड्राइव करके दे दिया ताकि कल होमोजेनियस स्टूडेंट किसी स्टेज में पढ़ाता है तो उसे पता तो हो कि इसको ड्राइव कैसे करना है। पैराबोला की ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि पॉइंट पी से फोकस का फासला और पॉइंट पी से लाइन का फासला, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये फासले आपस में बराबर होते हैं। जब ये बराबर होंगे तो एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, 1 आएगी, और वहां से हमने इसको प्रूव कर दिए। अब ये उस पैराबोला की इक्वेशन, यहाँ एमसीक्यू बड़े रहते हैं, ये उस पैराबोला की इक्वेशन है जो कि राइट साइड पे ओपन हो रहा है। पैराबोला के एमसीक्यू यहाँ से बड़े बनते हैं, पैराबोला ओपनिंग राइट, ओपनिंग लेफ्ट, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, ये यहाँ से पता चलेगा। अगर आपको ये इक्वेशन दी जाए तो आप समझ लें ये चीज आपको बताएगी, नीचे नहीं देखना, समझो करें, ये चीज बताएगी कि आपका एक्स, ये एक्स बताएगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस पे है, ये बताएगा। और यहाँ 4 पॉजिटिव है, इट मीन आपका पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है फिर वो ओपनिंग राइट है। ले लो ये चीज। अभी लेफ्ट केस में यहाँ से डायरेक्ट लेता हूँ। अगर इक्वेशन ये है y² = -4ax, फिर आपका पैराबोला ये होगा, ऐसे हो जाएगा। इससे आप कहेंगे ओपनिंग लेफ्ट, एक्स एक्सिस में है, लेफ्ट बता रहा है कि लेफ्ट एक्सिस की तरफ है, ये ओपनिंग लेफ्ट है। और अगर ये केस होता है x² = 4ay, आपका पैराबोला यूं होगा, अपवर्ड, y बता रहा है एक्सिस में, पॉजिटिव बता रहा है अपवर्ड है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है। और अगर ये केस होता है x² = -4ay, जस्ट लिसन, यहाँ से डाउनवर्ड, y आपको बता रहा है कि पैराबोला y एक्सिस में, हम नेगेटिव बता रहा है कि वो डाउनवर्ड है। तो ये 4 आपके पास एमसीक्यू ऑप्शन बनते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर चारों इक्वेशन में से कोई एक दे दी जाए और आपको कहा जाए डायरेक्शन क्या है, आप इनको देख के बता देंगे, आप इधर से फैसला करेंगे y एक्सिस में है, नेगेटिव बताएगा नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड है, और ये आपका बता रहा है अपवर्ड है। ये भी मैं बता के सारी चीजें डिस्कस करूंगा, एकदम अगर समझ लें। अब ये चारों इक्वेशन आ गई सामने। अब इसकी बात करते हैं फोकस से। एक तो इक्वेशन से पता चलता है पैराबोला की डायरेक्शन, इसके बाद चलते हैं फोकस की तरफ। फोकस की कोऑर्डिनेट देखो, जब ओपनिंग राइट था वहां पे क्या है, एक्स एक्सिस ने अपनी वैल्यू दी है, एक्स एक्सिस ओपनिंग राइट क्या है, पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पर क्या है, 0 है। जैसे आपको ये फोकस मिलेगा, अगर ये कोई लिख के आपको दे दे कि आपसे पूछा जाए पैराबोला की डायरेक्शन बताओ, आप फौरन कहेंगे इसमें वाई तो 0 है, एक्स में तो दे रहा, लिहाजा पैराबोला एक्स एक्सिस में, वाई में है ही नहीं, और फिर ए पॉजिटिव है, लिहाजा ओपनिंग राइट है। और जब ऐसा फोकस मिल जाए, आप तो पूछा जब डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, आप देखिए कि वाई 0 है, वाई पे नहीं, एक्स एक्सिस में, और फिर एक्स नेगेटिव है, ओपनिंग लेफ्ट है। और अगर फोकस ये आ जाए 0 है, आप कहेंगे x0 y पे है और पॉजिटिव y है, इट मीन ये ओपनिंग आप जी। इसके बाद 0 -a, ये केस है, ये फोकस देखते ही आपको पता चल जाए कि आपका पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड है। कैसे, x एक्सिस पे नहीं है, y है, और y में कंपोनेंट नेगेटिव है, इट मीन डाउनवर्ड है, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। इक्वेशन से पता चला पैराबोला डायरेक्शन का, फोकस से पता चला डायरेक्शन का। अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला की डायरेक्शन का पता चला। आपके पास ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इसकी इक्वेशन यहाँ क्या बनती है, यहाँ देखिएगा जरा, x = क्या आया हुआ है, -a, x कंपोनेंट क्या है, -a। इस लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, x = -a, एक इधर ले आओ, x + a = 0। जब डायरेक्ट्रिक्स की ये इक्वेशन होगी, ये x बताएगा कि आपका पैराबोला x एक्सिस में है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x + a = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की अगर लाइन की इक्वेशन दे दी जाए, आप देखिए कि x से जाती है, x एक्सिस में है, और पॉजिटिव a है, ओपनिंग राइट है, क्योंकि इसका पॉजिटिव a बन रहा है। जब मैंने एक रूट किया x + a = 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन से पता चल जाता है पैराबोला की डायरेक्शन क्या है। और अगर ऐसे है x - a = 0, आप फौरन देखेंगे कि पैराबोला x एक्सिस में, लेकिन नेगेटिव है, ये ओपनिंग लेफ्ट है। और अगर ये आ जाए y + a = 0, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन ये आ जाए, आप कहेंगे y एक्सिस में और अपवर्ड है, पॉजिटिव है ना। और अगर ये आ जाए y - a = 0, आप कहेंगे पैराबोला y एक्सिस में और ये डाउनवर्ड। तो डायरेक्ट्रिक्स से भी पता चलेगा डायरेक्शन का, फोकस से पता चलेगा डायरेक्शन का, और फिर इक्वेशन जो है उससे पता चलेगा डायरेक्शन का। वो क्या है, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay, and x² = -4ay। ये 12 सेट आपके पास बन गए।
और ये सारे एमसीक्यूज हैं। इधर से आपको कंसेप्ट अगर मांगे तो आप सारे एमसीक्यूज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक चीज दे दीजिए, 12 के सेट में से कोई एक चीज दे दीजिए और आप बता सकते हैं पैराबोलिक डायरेक्शन क्या है, उसी से आपको पता चल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं। लेट्स सपोज मैं सब में से एक चीज पकड़ लेता हूँ और वो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ y + a = 0 दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन। आप पैराबोला की डायरेक्शन बता दें क्या है, आप फौरन देखेंगे y है तो y एक्सिस में है, पॉजिटिव है क्या पॉजिटिव, चल गया ना। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है, एक फोकस देता हूँ मैं -a0, हाँ जी ये पैराबोला किस तरफ है, लेफ्ट डाउनवर्ड लेफ्ट, आप देखेंगे y0 एक्सिस में है और नेगेटिव बता रहा है तो अपनी लेफ्ट है, इससे पता चल जाता है। आपको इक्वेशन मिलती है x = -4ay, ये पैराबोला किस तरफ है, डाउनवर्ड। आप देखेंगे y बता रहा है y एक्सिस में, नेगेटिव बता रहा है तो नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड है। तो 12 का जो सेट है इससे आप पैराबोला की डायरेक्शन चयन कर सकते हैं। और ये टोटल सेट 16 का है, इसमें और भी ऑप्शन मौजूद हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर डिस्कशन जरूरी है कि आपके पैराबोला एक मैंने आपको इक्वेशन प्रूव करके दी है, बाकी को भी प्रूव किया जा सकता है, फिर लेआउट चेंज होता है, लेकिन ऐसा ही जरूरत नहीं है। चारों की इक्वेशन आपको समझा दी गई, चारों के फोकस लिख दी गए, चारों की डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिख दी गई। अब जो इसके लास्ट केस है इसका वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है।